मेरे पति को कैंसर हुआ। हर कोई मुझे कहता तुम डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लो, अपनी जवानी बर्बाद ना करो। तेरे पति ने वैसे ही मर जाना है। मगर मैं पति की सेवा करती, घर में काम करके उसका इलाज महंगे अस्पताल से करवाया। उसके लिए मैं ढेरों पूजा करती, प्रार्थना करती, भगवान से अपने पति की ज़िंदगी की लंबी उम्र की प्रार्थना करती। मुझे कहता तुम मेरे लिए इतना क्यों करती हो, तुमने जीते जी स्वर्ग जीत लिया है। कई साल बाद जब पति सेहतमंद हो गया तो मैं खुश हो गई, मगर उसने ठीक होते ही डिवोर्स देकर घर से निकाला तो मेरा कलेजा मुट्ठी में आ गया। मैं अनाथ आश्रम में रहने लगी। कुछ दिन बाद पति ने डिवोर्स की वजह बताने आया। पति की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैं आज मैं बहुत खुश थी। मैं अपने पति की पसंद का खाना बनाया था और खुद उसकी पसंद का सूट पहना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन होगा। मेरा पति जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मैंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया था, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा, एक अजीब सी परेशानी थी। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है ना? वह खूनखार नज़रों से मुझे देखते हुए सोफे पर बैठ गया। मैं भागती हुई गई, उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। मैंने जैसे ही उसे पानी का गिलास दिया, उसने एकदम से मुझे धक्का देकर पीछे किया। बोला, चुड़ैल औरत, मैं तुझे डिवोर्स देकर ही रहूँगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी ज़िंदगी एक ही पल में बर्बाद हो गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कांपती आवाज़ में डिवोर्स देने की वजह पूछी तो उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दी है। अब मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। अब तुम आज़ाद हो। मैंने तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया को छोड़ दिया। जब तुम बिस्तर पर थे, लाचार थे, बीमार थे, तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। दिन रात तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी बीमारी को अपनी बीमारी समझा। आखिर मेरी गलती क्या थी? बस बंद करो अपनी बकवास। तुम यहाँ से जिंदा जा रही हो, ये भी तुम मेरा एहसान समझना। ये कहकर उसने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल दिया, जिसने उस घर को और उसे अपने खून पसीने से संवारा था। आज उसके चौखट पर अजनबी बनकर खड़ी थी। मेरे हाथ में ना कोई कपड़ा था, ना कोई जेवर और ना कोई किराया था। मैं सिर्फ एक टूटे हुए दिल के साथ बाहर खड़ी थी। पड़ोसन दरवाजे से झांक रही थी, कोई खिड़कियों से झांक रहा था। सबके चेहरे पर मैं तमाशा बनी खड़ी थी, लेकिन किसी के अंदर प्यार नहीं था। मेरे होंठ पर सिर्फ एक विनती थी, हे भगवान, मैंने क्या गलती की? मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया हो। आंखें भीग रही थी, दिल में हजारों सवाल, कदमों में बेबसी सिमट आई थी। कोई सहारा नहीं था। मैंने अपने हिस्से की जमीन बेच आई थी, पति के बीमारी में लगा दिया था। आज मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। सिर्फ एक उम्मीद, मायके में अपने भाई के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। भाभी ने दरवाज़ा खोला। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई बेचैन सवाल उनके नज़रों से झांक रहा हो। मैं चेहरे पर दुख लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, जैसे मेरे आने से उनकी दुनिया में कोई परेशानी पैदा हो गई हो। भाभी, मुझे भाई से बात करनी है। भाई कमरे से निकले। मेरी हालत देखकर कुछ पल रुके, फिर गंभीर शब्दों में पूछा, डिवोर्स हो गई है ना? मैंने सर हिलाकर कहा। मेरी आंखें नम थी, लेकिन जुबान बिल्कुल चुप थी। कुछ दिन रह लो, लेकिन ये बातें बाहर मत फैलाना। उनके शब्दों में वो प्यार नहीं दिखाई दिया जो एक भाई के शब्दों में होनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए उस घर में मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में भाभी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। सुबह मेरे लिए खाने के कुछ न होता, रात का बचा हुआ ठंडा बासी खाना दिया जाता। अगर कभी मैं किचन में ताज़ा चाय की खुशबू सूंघ लेती तो भाभी कहती, ये बच्चों के लिए बनाया है, तुम्हें वही खाना है जो बच जाए। एक दिन जब मैंने बच्चों से बात करनी चाही और उन्हें कहानी सुनाने लगी तो भाभी ने गुस्से से मना कर दिया। मेरे बच्चे से दूर रहा करो। मैं नहीं चाहती डिवोर्सी औरत मेरे बच्चे के पास आए। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। मैं उन बच्चों को प्यार से देखती, वही बच्चे जिन्हें मैंने झूले में लिटाया था, जिनके दांत निकलने पर मैंने खुशी में मिठाई बांटी थी। आज उनसे बात करनी भी जुर्म बन गई थी। कुछ दिनों के बाद शाम को जब मैं कमरे में बैठी थी, भाभी दरवाजे पर आई और गुस्से में कहा, नंदा, जब से तुम इस घर में आई हो मेरे कई जेवर चोरी हो गए और तुम ही हो जो कमरे में आती जाती रहती हो। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी, आपको मुझ पर शक है क्या? मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ? तुम जैसी बेसहारा औरत ही मौका की तलाश करती रहती हैं, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। मेरे जिस्म से जैसे जान निकली थी। मैंने भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी नजरें चुरा गए। नंदा, तुम पर इल्ज़ाम लगाए हैं, हम तुम्हें और ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रख सकते। उस रात मैंने अपने टूटे हुए चप्पल पहने चुपचाप भाई के चौखट से लौट आई थी। आसमान पर चांद भी धुंध में छुपा हुआ था और मैं एक बार फिर बेसहारा, बेघर और बेनाम। मेरे कदम मुझे उस जगह ले गए जहाँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनाथ आश्रम के दरवाजे पर पैर रखा
वहाँ की मालकिन ने दरवाज़ा खोला। बेटा तुम यहाँ इस वक्त? मैं रो पड़ी थी। सिर्फ इतना कह सकी, माँ कोई जगह हो तो बस मुझे रहने के लिए दे दो, मैं यहाँ बैठकर सांस ले सकूं। उसने मुझे गले से लगा लिया। आओ बेटी, ये जगह तुम जैसे बेसहारा लड़कियों के लिए ही तो है। अनाथ आश्रम में एक कमरे में मुझे जगह मिल गई थी। फर्श पर एक चटाई, एक पंखा और एक पुराना सा आईना, लेकिन इस कमरे में सुकून था, वह सुकून जो कई रिश्तों के साथ रहकर भी नहीं मिला था। मैंने अपना ज़मीन पैर पर रखा और कहा, हे भगवान, अगर मेरा ये जिस्म बोझ है तो उसे अपनी सेवा में बदल दे। अब मेरा नया सफ़र शुरू होना था। हाँ, किसी को न मेरे बीते हुए कल को मालूम था, न कोई मेरा भविष्य जानना चाहता था। वहाँ सिर्फ मेरे भगवान थे और मैं अनाथ आश्रम के कमरे में पड़े एक पुराने आईने के सामने बैठी थी। अपना साया भी अजनबी लग रहा था। वह नंदा कहाँ गई जो कभी हंसती थी, गुनगुनाती थी, हर बात पर पति के चेहरे के असर देखती थी। अब मेरे चेहरे पर सन्नाटा था और दिल में उदासी था, लेकिन मेरे अंदर तूफान उठा था। कुछ यादें रह गई थी जो मुझे जीने नहीं देती थी। उन यादों को सोचते सोचते, तुम्हारे हाथ में वह जादू है नंदा, वह मुस्कुराकर कहता। जादू नहीं, मोहब्बत है, मैं शर्माते हुए जवाब दे देती। हमारी शादी को कुछ महीने हुए थे और जिंदगी जैसे फूलों की सेज लगती थी। छोटे छोटे पल जब राजेश घर आता तो मेरे हाथ की चाय मांगता और फिर वह चाय पीते हुए मेरी आंखों में झांकते रहते। मुझे लगता था मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत हूँ। फिर वक्त ने जैसे करवट ले ली। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार, कमजोरी, थकान। हमने सोचा शायद काम का दबाव है, लेकिन जब वो बार बार बुखार में पड़े रहे तो दिल में एक डर महसूस होने लगा। शाम के वक्त मैं खिड़कियों से झांक रही थी। आसमान जैसे किसी अनजाने गम में डूबा हुआ था। मैं अस्पताल के वेटिंग रूम में अकेली बैठी थी। हाथ में वह सफ़ेद रंग का लिफाफा था जिसमें मेरे पति की रिपोर्ट थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो पहले से जानते हों ये कागज़ मेरे सुकून को निगल जाएगा। डॉक्टरनी ने मुझे अलग बुलाया था। वही पुराना हारा हुआ चेहरा, लेकिन आज उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खिंचाव थी। श्रीमती, आपको हौसला रखना होगा। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। मेरी आवाज़ काँप रही थी। डॉक्टरनी ने गहरी सांस ली। वह शब्द कहे जिन्हें सुनने के बाद मेरी दुनिया रुक गई थी। आपके पति को ब्लड कैंसर है। मेरी आंखें खाली हो गई। मैं सुनना नहीं चाहती थी, समझना नहीं चाहती थी। सिर्फ एक शब्द दिमाग में गूंज रहा था, कैंसर। वह भी मेरे पति को। मैंने कांपते होठों से पूछा, क्या इसका इलाज नहीं? डॉक्टर ने चुप से कहा, अगर जल्दी इलाज ना शुरू किया गया तो वक्त थोड़ा कम है। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। बाहर आकर मैं दीवार से लगकर बैठ गई। दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। बेआवाज रो पड़ी थी। वह पल ऐसा था जब न आंखें बोलती थी न जुबान, बस दिल चीख रहा था। जब घर पहुंची तो वह सोफे पर लेटे थे, चेहरे पर कमजोर, आंखों में हल्की कमजोरी। कुछ डॉक्टर ने दवाई भी दी। जल्दी ठीक हो जाओगे। पति मेरी बात सुनकर तसल्ली में हुए। मुझे वो पल याद आया जब मेरी तरफ देखकर हंसे थे। तुम्हारे झूठ बड़े मीठे होते हैं। मैंने नजरें चुरा ली। मुझे सच बोलने की हिम्मत कहाँ थी। उसी रात मैंने सबसे पहले पति के बहन भाइयों से बात की। एक ने फ़ोन बंद कर दिया, दूसरे ने कहा तुम खुद ही संभालो, हम बिजी हैं। मैंने दरवाजे पर आहट दी, विनती की। आंखों में आंसू लिए रो रही थी, हाथ फैला रही थी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, माफ़ी चाहते हैं। फिर मैंने एक फैसला किया, इस जंग में अकेले लड़ूंगी। ये बीमारी सिर्फ मेरे पति के जिस्म में नहीं थी, ये हमारी ज़िंदगी के रगों में फैल चुकी थी। लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे अंदर एक माँ जाग चुकी थी, वह माँ जो किसी अपने को मरता देखने के बजाय खुद मर जाना चाहती हैं। जब डॉक्टर ने पति के इलाज की लंबी लिस्ट थमाई, बताया तो मेरे हाथ कांपने लगे। लाखों रुपए का बिल बनाया। मेरे पास तो कुछ हजार रुपए ही थे और जो कुछ था वह कब तक चलता। मैंने सबसे पहले अपने जेवर निकाले जो शादी पर मेरी माँ ने दिया था। हार, कंगन, छोटा सा अंगूठी जो मेरे पति ने पहला तोहफा दिया था, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बरसों से संभाल कर रखी गई थी। उसे बेचने पर मेरी आंखों में पानी ले आया था, लेकिन मैंने दिल मजबूत किया। दुकानदार ने जेवर को तौल कर कीमत बताई तो मेरे अंदर की औरत रो पड़ी थी। ये कीमत नहीं, मेरी यादें थी, लेकिन उस वक्त यादों से ज़्यादा पति की ज़िंदगी कीमती थी। फिर मैंने अपनी वह खुफिया जमा पूंजी जो कभी मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी थी, बच्चे तो मेरे हुए ही नहीं पर मैंने बुरे वक्त के लिए ज़रूर संभाल कर रखा था। घर के पुराने सामान, कपड़े, तांबे का बर्तन सब बेचने शुरू कर दिए। कोई चीज़ बाकी नहीं थी। थोड़े कुछ दिन बीते और दवा खरीदे, टेस्ट करवाई, अस्पताल के चक्कर लगाए, लेकिन पैसे ख़त्म होने लगे। पति की हालत बुरी होती जा रही थी। मैं हर दरवाजे पर गई। ससुराल के लोग तो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं थे। हमें क्या मालूम कि सच क्या है, झूठ क्या है। तुम पहले ही बहुत चालाक हो, हर बात बढ़ा चढ़ाकर करती हो। एक बार पति की बहन ने कहा, कैंसर तुम्हारे पति को? मुझे यकीन नहीं आता। दिल ही दिल में कहा, हाँ, तुम्हें तब यकीन आएगा जब वो आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेंगे। उनकी ज़िंदगी बड़ी गंभीर पलों में बीत रहे थे। मैं रोज़ उसके पाँव दबाती, चुप से रोती, उनके चेहरे पर दर्द के साथ
शर्मिंदगी भी होती, जैसे वे कहना चाहते हो मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। और मैं सिर्फ एक बात कहती, तुम बोझ नहीं, तुम मेरी प्रार्थना हो। लेकिन दिल में बेबसी का शोर बढ़ रहा था। मैं खुद से सवाल करती, क्या मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी, मेरी मोहब्बत सब बेकार रह जाएगी? मेरे हाथ में मेरे मकान के कागज़ थे, वह एक आखिरी चीज़ जो मेरे पास बची थी, माँ की वह निशानी जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मैं अपने खिलौने से खेलती, माँ की गोद में सोई, और जिसकी दीवारों ने मेरी हर प्रार्थना, हर आंसू सिर्फ मेरे पति के लिए थे। आज मैं खुद उस मकान का सौदा करने जा रही थी। शायद लोगों के लिए सिर्फ एक मकान था, मगर मेरे लिए वह एक पुरानी दुनिया थी, और मैं वह दुनिया सिर्फ एक वजह से कुर्बान करने जा रही थी, अपने पति की ज़िंदगी के लिए। डीलर ने कागज़ देखकर कीमत लगाई और सौदे की बात तय हो गई। ये फैसला सोच समझ कर किया। उसने हैरानी से पूछा था। हाँ, मैंने मजबूत शब्दों में कहा, मगर अंदर से मेरी आत्मा कांप रही थी। दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ पति की बिगड़ती हालत, दूसरी तरफ वो मकान जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन मोहब्बत जब पूजा बन जाए, बलि कर्तव्य बन जाती है। मैंने पैसे लिए, कागजात पर साइन किए, और जैसे ही वह आखिरी साइन किया, मेरी आंखों से बेशुमार आंसू बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में माँ से माफ़ी मांगी। माँ, तुम नाराज़ मत होना, तुम्हारी बेटी ने सिर्फ मोहब्बत को बचाने की कोशिश की है। मेरी माँ ने वो मकान मुझे दिया था। उन पैसों में मैंने अपने पति का पूरा इलाज करवाया, कुछ टेस्ट करवाए, महंगी दवाई, टेस्ट, अस्पताल के दाखिल खर्च सब अदा कर दिया। कुछ दिनों तक उम्मीद की किरण नजर आई थी। पति के चेहरे पर हल्की सी चमक देखी थी। उसकी आवाज़ में थोड़ी जान महसूस हुई थी। तुमने ये सब कैसे किया नंदा? उसने मुझसे पूछा। बस भगवान की कृपा है, और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली है। झूठ बोला। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि अब ना मेरे पास छत है, न शायद उसकी ज़िंदगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुझे लगा जैसे मेरी ये बलिदान नाकाम रहेगी। उसकी रिपोर्ट फिर खराब आने लगी। बुखार दोबारा चढ़ने लगा, जिस्म कमज़ोर होने लगा। कभी किसी के लिए जीना सीखो तो पता चलता है कि मोहब्बत सिर्फ शब्द नहीं, बलिदान का दूसरा नाम है। मेरे पति की सांस अब धीरे धीरे चल रही थी। जिस्म कमज़ोर हो चुका था, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में दर्द। लेकिन मैंने तय कर लिया था, जब तक वह इस दुनिया में सांस लेंगे, मैं उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगी। अब दिन रात मेरे लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। मैंने अपने आराम, अपनी नींद, अपनी भूख सबको दूर कर दिया था। दिन में अस्पताल दवाई खाने के चक्कर लगाती, रात को उसके बिस्तर के पास जाकर सो जाती। अब वह बहुत कमज़ोर हो चुका था, शायद इतना कि खुद से बात भी नहीं कर पा रहा था। अचानक उसके जिस्म ने हरकत शुरू की और बिस्तर पर गिर गया। लेकिन फिर मैंने उसके कपड़े बदले, बिस्तर साफ किया और उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बीमारी मेरा फर्ज है, तुम्हारी सेवा करना। वह बस मेरी तरफ देखता रह जाता, चुप से शर्मिंदा हो जाता और भगवान से प्रार्थना करता। कभी कभार मैं उसे खिलाती तो वह रो देता। नंदा, तुम क्यों इतना करती हो मेरे लिए? मैं उसके हाथ थाम कर कहती, क्यों? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने समझाया कि मोहब्बत सिर्फ फूल देने, फिल्म देखना या साथ में खाने पीने का नाम नहीं। मोहब्बत वह है जब तुम किसी की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत बन जाओ, जब तुम उसके जख्म पर मरहम बनकर बैठो, जब तुम उसके दर्द को अपना दर्द समझकर जियो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मैं जानती थी कि मैं टूट रही हूँ, लेकिन मैं उसके सामने कभी कमज़ोर न हुई। उस दिन की सुबह बाकी दिनों से अलग था। सूरज जैसे थम चुकी थी, रोशनी जमीन पर बिखर चुकी थी। पति की तबीयत मामूली से भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ इसे भगवान ही बचा सकते हैं। ये शब्द मेरे दिल पर पत्थर की तरह गूंजा जब अस्पताल के बाहर बेंच पर एक अजनबी औरत मेरे पास आकर बोली थी, बेटी कभी वैष्णो देवी गई हो? वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करने पर वह सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती है। उस वक्त मैंने उसे चुपके से देखा था, लेकिन उसकी बात दिल में गहराई में उतरती चली गई। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। उसी रात मैंने अलमारी से अपनी बची हुई जमा पूंजी निकाली, एक छोटा सा संदूक खोला जिसमें कुछ जेवर अभी भी बाकी थे। वह अंगूठी जो शादी के वक्त पहनी थी, माँ के दिए गए कानों के झुमके थे, छोटी सी चैन, सब निकालकर मैंने कपड़े में लपेटकर अगले ही दिन जेवर बेचकर फिर वैष्णो देवी जाने का इंतजाम किया। अपने पति के लिए मैं हर उस भगवान के चौखट पर जाना चाहती थी, उनका दरवाज़ा खटखटाना चाहती थी जिसके लिए मैं अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा चुकी थी। नंदा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने थके थके शब्दों में पूछा था। बस भगवान के चरणों में जा रहे हैं, वहाँ हम उनसे प्रार्थना करेंगे, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। उनकी आंखों में एक चमक आई थी। हम वैष्णो देवी निकल चुके थे। जैसे जैसे रास्ता नज़दीक आ रहा था, दिल धड़कने लगा। वह जगह थी जहाँ मैं अब आखिरी प्रार्थना करने जा रही थी, मेरे पति को जिंदगी दे दे भगवान। जब पहली बार मेरी नज़र वैष्णो देवी के चढ़ाई पर और वैष्णो देवी के मंदिर पर पड़ी तो मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए थे।
आंखों में नमी थी, दिल किसी नामालूम हालत में डूबा हुआ था। मेरे पति मेरे कंधे पर थे, उनमें बच्चों जितना वजन था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह वैष्णो देवी को देखते उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। वे भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हम दोनों ने वह पल बहुत चुप के साथ बिताया था। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, नंदा, मुझे माफ़ कर देना अगर कभी तुम्हारे दिल को तकलीफ़ दूँ तो। मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहा, आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो कुछ है अब वही संभालेंगे। हम दोनों ने मिलकर भगवान से ढेरों प्रार्थना की। उनके सामने बैठकर बहुत रोए, प्रार्थना किया। मैंने कहा, भगवान, मेरे पति को बस ठीक कर दे। मेरी बस एक यही प्रार्थना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर दिल न थमा। उसी रात वैष्णो देवी की चढ़ाई से नीचे आ रहे थे। मैं रोई जा रही थी। हम दोनों चुप से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। फिर अचानक मैंने उसे देखा। उसकी सांसें पहले से ठीक लग रही थी। एकदम से सीधा होकर बैठे थे और उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी भी थी। नंदा, मेरा सीना हल्का लग रहा है, अजीब सा सुकून है, उसने कहा। मैंने हैरानी से उसे देखना शुरू किया और दिल में धन्यवाद किया। शायद वो पल था जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था। उसी वक्त मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मेरी आत्मा तक कांप गई थी और होंठों पर बस एक प्रार्थना थी, भगवान, तूने हमारी सुनी, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वे पल हमारे लिए बहुत कीमती था। कभी कभी इंसान के दिल की गहराई से निकली हुई प्रार्थना आसमान को चीरती हुई भगवान तक पहुंचती है, और शायद मेरी फरियाद भी उस वक्त पहुंच चुकी थी। वह रात बहुत खास थी। वैष्णो देवी के चरणों में प्रार्थना करने का एक अलग ही सुकून है। अब दिल को सुकून मिला था, लेकिन पति की तबीयत अब मुझे ठीक लग रही थी। मैंने उसके पांव दबाए। मेरे पति नींद में चले गए। खुद भी भगवान से उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी और फिर हम अपने होटल आए। रात के आखिरी पहर मैंने आंखें बंद की थी, तभी सपना आया। सपने में वैष्णो देवी के सामने खड़ी थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मेरी आंखें बंद, हाथ जुड़े, आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक एक चीख सुनाई दी। वे आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। ये आवाज़ किसी अजनबी की नहीं थी, मेरे पति की थी। मैं घबरा कर उठ बैठी थी। सांसें तेज हो गई थी, पसीना माथे पर जम गया था, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। आंखें खोलकर देखा तो मेरे पति बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके लेटे थे। मेरे पति अभी तक सुकून में सो रहे थे। उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी, जैसे उसने अभी अभी कोई सपने में खुशी देखी हो। लेकिन मेरे दिल में डर ने जगह बना लिया था। मैंने खुद से सवाल किया, कैसा सपना था? भगवान के घर में मुझे ऐसी आवाज़ क्यों सुनाई दी? क्या किसी आने वाले तूफान की खबर थी या बस मेरा वहम था? उस वक्त मैंने सोचा, शायद ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ डर है। अगर वह ठीक हो गया तो कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। लेकिन जल्दी अपने ख्याल पर मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह तो मेरी सेवा पर बहुत खुश है और शर्मिंदा होता है। रात की बाकी घड़ियां आंखों में ही कट गए। सोने की कोशिश की मगर दिल बेचैन रहा। जुबान पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, अगर ऐसा सपना था, सपना ही रहे, हकीकत ना बने। लगता है मुझे कोई वहम हो गया है। तू मेरे दिल को सुकून दे दे। सपना खत्म हो चुका था, कुछ देर के लिए धुंधला कर दिया था। उस दिन पहली बार मेरे पति अपने बल से उठकर बैठे, पानी मांगा, हल्की आवाज़ में कहा, नंदा, मुझे सच में अब ठीक महसूस हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, होठों से भगवान का धन्यवाद किया। शायद मेरी प्रार्थनाएं और मेरे पति की प्रार्थनाएं स्वीकार की जा चुकी है। फिर हमने फिर से भगवान से प्रार्थना की। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, प्रार्थना खत्म नहीं हो रही थी। मेरी जुबान पर तो बस एक ही विनती थी, हे भगवान, मेरे पति को पूरी तरह ठीक कर दे। मगर उस सपने की गूंज मेरे दिल से नहीं जा रही थी। सुबह के सूरज की पहली किरण जब वैष्णो देवी के दर्शन हुई तो एक रोशनी ने मेरे दिल में उम्मीद की एक नरम सी किरण जगा दी थी। रात की वो खौफनाक गूंज अभी भी मेरे अंदर बाकी थी, लेकिन पति के चेहरे पर आती मुस्कान ने मुझे बहुत तसल्ली दी। पति की सांस अब ठीक चल रही थी। उनके चेहरे पर काफ़ी रौनक दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में हल्की सी ताकत महसूस हो रही थी। जब हम अपने कमरे में लौटे उसने धीरे से कहा, नंदा, शायद ये सब तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और विनती का नतीजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तबीयत ठीक होगी। मैंने आंखों में आंसू लिए उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, ये सब भगवान ने हमें दी तो हमें सिर्फ उनकी गुणगान करनी चाहिए। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल भगवान के चरणों में झुका हुआ था। हे भगवान, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी, तेरा कोई जवाब नहीं। मगर मैं नहीं जानती थी कि रोशनी के पीछे एक अंधेरा मेरा अभी भी पीछा कर रही है। जब सब कुछ संवरने लगा और मैंने समझा था कि भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन जिंदगी के असली फैसले अभी बाकी थे। हमारा वापस लौट कर आना अजीब सी चुप्पी में बीत गया था। अस्पताल गए, डॉक्टर ने पति का फिर से चेकअप किया।
सारे जांच हुई, रिपोर्ट लेने का वक्त आया तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी ताजगी दिखाई देने लगी थी, बातों में मिठास, आंखों में चमक, उसमें जिंदगी की झलक दिखाई दे रही थी। आखिरकार वह दिन आया। अस्पताल के लैब के बाहर खड़े हम दोनों की सांसें रुकी हुई थी, दिल की धड़कनें तेज थी और हाथ में प्रार्थनाओं में जुड़े हुए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट का सारा फाइल हाथ में लिए कुछ देर चुप से देखा, फिर हमें अंदर बुलाया। हम अंदर दाखिल हुए। मैंने पति का हाथ मजबूती से थाम कर रखा था। डॉक्टर ने नजर उठाए, मुस्कुराकर कहा, अब तुम खतरे से बाहर हो, कैंसर की कोई भी निशानी दिखाई नहीं दे रही। ये शब्द मेरे कानों में जैसे रोशनी बनकर उतरे थे। पल भर को मैं सुन्न हो गई थी, जैसे वक्त थम गया हो। पति ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। क्या सच में? मैंने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने रिपोर्ट हमारे तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये भगवान का चमत्कार है, शायद ये आप लोगों की प्रार्थना है, लेकिन आपके पति पूरी तरह अब ठीक हो चुके हैं। मैंने बड़े बेकाबू होकर भगवान का धन्यवाद किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आज ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे और भगवान के प्रार्थनाओं में बह रहे थे। पति ने मेरा हाथ थामकर धीरे से कहा, नंदा, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ थी। भगवान ने वह लौटा दी। वह पल हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। सब कुछ जैसे समझ आ गया था, हर अंधेरा पीछे रह गया था और हम रोशनी की तरफ बढ़ने लगे थे। मगर मुझे क्या खबर थी, कुछ कहानियां खत्म होने से पहले एक नया मोड़ ले लेती है। मेरी जिंदगी संवर रही थी। पति अब पूरी तरह सेहतमंद हो चुके थे। अब मैं दिल से सोचती थी कि अब हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो सफ़र, सुकून और मोहब्बत से भरी हुई होगी। हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, हर शाम उसके साथ चाय पीती, रात को उसके बारे में सोचती, दिल में भगवान का बहुत धन्यवाद करती। फिर एक दिन वह बहुत चुप से हो गया था, ना आंखों में चमक, ना होठों पर मुस्कुराहट। मैंने सोचा शायद वह थका हुआ है, लेकिन रात को जब वो कमरे में आया, उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वह ये फैसला कर चुका है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुस्कुराकर कहा, हाँ बोलिए। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला किया। मेरे हाथों से पानी का गिलास गिर गया, मेरे कान जैसे बंद हो गए, मेरी आंखें जैसे दर्द में तड़प रही थी, जैसे किसी ने चोरी से काट दिया हो। क्या कहा तुमने? मेरी आवाज़ कांपी थी। डिवोर्स नंदा, अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मगर क्यों? मेरी आवाज़ अब चीख में बदल चुकी थी। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अपनी नींद, अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ तुम्हें निछावर कर दिया, तुम्हें मौत के मुंह से खींच लाई और तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो। वह चुप हो गया। क्या तुम्हें अब मैं बोझ लगती हूँ? क्या मेरे बलिदान की कोई कीमत नहीं? मैं बराबर सवाल कर रही थी और फिर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, तुम्हें वक्त पर सब पता चल जाएगा। वह कमरे से निकल गया, जैसे मैं कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी ही नहीं। मैं फर्श पर गिर गई, मेरी चीखें दीवार से टकरा रही थी, मेरा दिल फट रहा था। वही आदमी जिसके लिए मैंने खुद को बर्बाद किया, उसने मुझे एक झटके में अकेला कर दिया। धोखा, ऐसा धोखा जिसका कोई जवाब नहीं। कुछ भी नहीं था। मैं जानती थी मेरी ज़िंदगी अब दोबारा कभी वैसी नहीं हो सकेगी। और मैंने सोचा, ये मोहब्बत मौत से बड़ी सज़ा बन गई है। ये बेजान जिस्म जो सांस तो ले रहा हो मगर जीने की इच्छा ख़त्म कर चुकी हो। मैंने वापस अनाथ आश्रम का मुँह किया, वही जगह जहाँ से ये तकलीफ भरा सफ़र शुरू हुआ था। हर दिन मेरे दिल पर एक नई चोट लगती थी। उन दिनों मैं न किसी से बात करती, न हंसती, न रोती, आंखें सूख गई थी, जैसे आंसू भी थक चुके हों। एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरा दिल अब किसी संबंध पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन अनाथ आश्रम के इंचार्ज साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। नंदा बेटी, तुमने ज़िंदगी में बहुत दुख सहे, हम सब तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं। एक रिश्ता आया है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं उनकी बातें सुनती रही। वह आदमी 46 साल का है, उसके पत्नी का देहांत हो चुका है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा। बहुत अच्छा किरदार का आदमी है। तुम्हारी सेवा और बलिदान की खबर उस तक पहुंची है। वह तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने मैनेजर की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या वह जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ? बेटी, वह सब जानता है और तुम्हारे बीते हुए कल को अच्छे से समझता है। मेरे दिल में हजारों सवाल थे, दर्द, झिझक, अविश्वास। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि मैं हमेशा इन समस्याओं के साथ नहीं रहना चाहती। इन नई सुबह की शुरुआत कर सकती हूँ। मैं चुप से हामी भर ली। कुछ दिन के बाद शादी की। मैंने एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी। मेरे नए पति राजेश सच में बहुत अच्छे इंसान थे। उनके शब्दों में नमी थी, निगाहों में इज्जत। शादी को बीते अभी कुछ दिन हुए थे, मगर ये वक्त जैसे धीरे धीरे मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखने लगा था। नई जिंदगी, नया घर, चेहरे, सब कुछ बदला बदला था, लेकिन उस बदलाव में अजीब सा सुकून भी था। राजेश साहब, मेरे पति, एक सुलझे हुए नरम दिल इंसान साबित हुए थे। उनके शब्दों में कभी सख्ती नहीं थी,
उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा प्यार महसूस होता था। वो मुझसे कभी मेरे बीते हुए कल के बारे में नहीं पूछते, ना ही कभी मेरे जख्मों को छेड़ते थे। वे बस चाहते थे कि मैं खुद को संभालूं। नए सिरे से उनके 3 बच्चे थे, अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे। सबसे छोटी बच्ची रोज मेरी गोद में आकर बैठ जाती और कहती, मम्मी आपकी गोद में मुझे बहुत आराम मिलता है। मेरे बच्चे ना होने के अधूरे सपने रह गए थे, अब पूरा होने को जा रहा था। मैं सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, उन्हें स्कूल भेजती, घर संभालती और फिर अपने लिए वक्त निकालती। मैं खुद को आईने में देखती तो एक पल को रुक जाती। ये वही नंदा थी, मगर थोड़ा बदली हुई थी। मैंने दोबारा अपने लिए कपड़े लिए, हल्का सा मेकअप करना शुरू किया, अपने बालों को संवारने लगी, आईने से नज़रें मिलाने लगी। राजेश साहब अक्सर शाम को काम से वापस आकर कहता, नंदा तुम्हारा चेहरा पहले से ज़्यादा प्यारा लगता है। और मैं मुस्कुराकर जवाब देती, ये सुकून आपके प्यार की देन है। मेरे अंदर अब एक नई औरत जन्म ले रही थी, जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीना चाहती थी। अब पछतावे में नहीं, एहसास भरोसे में वो वक्त गुजारती थी। जिंदगी अब मुझे नए रंग दिखा रही थी और मैं उन लोगों को स्वीकार कर रही थी। बीते हुए कल की परेशानी अभी भी दिल के किसी कोने में दबी हुई थी, मगर वो मेरे भविष्य को खराब नहीं कर सकती थी। पहली बार ऐसा हुआ था, मैं अपने लिए भी मुस्कुरा रही थी और यही मुस्कुराहट मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह मैं रसोई में खड़ी उनके लिए लंच बना रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। एक अननोन नंबर था, मेरे पहले पति की बहन राधा थी। मेरा दिल एक पल को धड़कना छोड़ गया था। मैंने धीरे से फ़ोन उठाया, क्या हुआ राधा, सब ठीक तो है ना? उस पार बिल्कुल चुप्पी थी। फिर एक हिचकी भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी, नंदा। वे नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल गूंगी हो गई। कांपती आवाज़ में बोली, भाई एक एक्सीडेंट में मौके पर दम तोड़ गए हैं। मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया, पूरा जिस्म जैसे बेजान हो गया। एक कुर्सी पर बैठ गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। आंखों में नमी, दिमाग में धुंधलापन, कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, वह नहीं रहा। पहले पति की मौत की खबर सुनकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मैंने जिसे मरते मरते बचाया, वह हादसे में एक झटके में दुनिया छोड़कर चला गया था। जिसके लिए मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना घर बेच दिया, भगवान ने उसे एक झटके में अपने पास बुला लिया था। मेरे दिल से एक आह निकली, सांस बेकाबू हो गई। राजेश साहब भागते हुए आए। नंदा क्या हुआ? मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। मेरा पहला पति मर गया है। वे कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम्हें लेकर चलता हूँ। मैंने आंखें बंद करके हाँ में सिर हिलाया। एक एहसास था जो अंदर से मुझे तोड़ रहा था, उसने मुझे छोड़ा क्यों था? अब ये सवाल हमेशा के लिए मेरे दिल में रह जाने वाली थी, क्योंकि जवाब देने वाला अब इस दुनिया में नहीं था। अगली सुबह वह उसके अंतिम संस्कार पर पहुंची। उसकी बहन राधा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। वह रोने लगी, भाभी उसने आखिरी वक्त तुम्हें याद किया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं चुप से उसके लाश के पास बैठी, आंखों से आंसू बहते रहे। मेरे होंठ पर सिर्फ यही शब्द थे, जीते जी ना समझ पाई तुम्हारी चुप्पी को। मैं उसके लाश के सिरहाने बैठी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दिल में एक मलाल था, ऐसा मलाल जो शायद किसी शब्द से नहीं भर सकता था। राधा मेरे पास आई, उसके आंखों में आंसू थे। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, जिस पर मेरे नाम का पहला अक्षर लिखे हुए थे। ये भाई ने कुछ दिन पहले मुझे दिया था, कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये तुम्हें दे देना। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई थी। मैंने कांपते हाथों से वह लिफाफा ले लिया। सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। मैंने चुप से वह लिफाफा खोला। कागज में कुछ यूं था, नंदा जब तुम ये खत पढ़ोगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तुम्हें शायद लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे बेवफाई की, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक ऐसी सच्चाई जो मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता, तुम्हें और ज़्यादा तोड़ना नहीं चाहता। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जैसे हर शब्द के साथ धड़कना भूल गया। नंदा मैं कभी ठीक नहीं हुआ था। वह रिपोर्ट मैंने झूठी बनवाई थी। डॉक्टर को मैंने कुछ पैसे दिए थे ताकि वे तुम्हें झूठ बता सके। हम वैष्णो देवी गए थे, ये सच था। तुमने जो सपना देखा था वह भी सच था। मैंने वैष्णो देवी जाने से पहले सब कुछ प्लान बना लिया था। वैष्णो देवी के दर्शन करते ही मेरे अंदर थोड़ी ताकत जरूर आई थी। अब मैं और ज़्यादा तुम्हें दुख नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था ताकि तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ और अपना एक नया घर बनाओ। अगर मैं ये सब ना करता तो तुम कभी मुझे छोड़कर ना जाती और मेरे नाम पर बैठी रहती, और मैं कभी ये होने नहीं देता। मुझे पता है तुम ये खत पढ़कर बहुत रोओगी। मुझे तुम माफ़ कर देना नंदा। मैंने तुमसे ही सीखा मोहब्बत करना। तुमने मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे मालूम है, पर मैं अब और तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकूँगा। मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत खुश हो। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ मेरी नंदा। मैंने वह खत सीने से लगाया
और फूट फूट कर रो पड़ी थी। अब सब कुछ समझ आ चुका था। वह चुप से मुझे डिवोर्स दे गया था। उस पर अजीब से दर्द से बीत रही थी। ऐसी मोहब्बत जो खुद को मिटाकर दूसरों को जिंदा कर देती है। मैंने उसके चेहरे से उसके कपड़े को हटाया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझे बगैर तुम पर शक किया। तुम चले गए, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी दे दी। अब मेरे अंदर सिर्फ उसके लिए प्रार्थना थी। खत पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरे पति राजेश मेरे पास आए, मुझे सहारा दिया। मेरे पहले पति विनय का अंतिम संस्कार किया। विजय भी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पहले पति के आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाएंगे। तुम्हें खुशी देने के चक्कर में वे तुम्हें डिवोर्स दे बैठा था। बाकी के दर्द वे अपने साथ ले गया। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुम बहुत कीमती हो। भगवान ने तुम्हें सच्चाई तक पहुँचा दिया। तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें सब सच बता दिया। तुम उसके आत्मा के शांति के लिए पूजा पाठ करो और भगवान से प्रार्थना करो उसके आत्मा को शांति दे और हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे पहले पति की यही इच्छा है। विजय ने घर पर आकर विनय की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराया और मैं भी अपने पहले पति के लिए बहुत सारी प्रार्थना की और भगवान से माफ़ी मांगी। मैं उसको गलत समझ बैठी थी, उसको बेवफा समझ बैठी थी, लेकिन उसने असली मोहब्बत को पहचाना और साबित कर दिखाया। आज मैं विजय के साथ हंसी खुशी रहती हूँ और उसके बच्चे भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है